भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मंच पर मौजूद इस ग्राम पंचायत की सम्मानित प्रधान श्रीमती ज्योति देवी जी, हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री यशवीर सिंह चौहान जी, हमारे जिले के जिला मंत्री श्री ओम प्रकाश बहुगुणा जी, श्री प्रदीप रावत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश नेगी जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई त्रिलोक सिंह रावत जी, श्री विनोद कंडारी जी, धनवीर बैरवान जी, पुष्कर सिंह बैरवान जी, श्रीमती नीमा देवी जी जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री नरवीर रौथान जी, श्री उमेश सिंह रौथान जी जो कि कवि हैं और कई मंचों से अपनी कविता का पाठ करते रहते हैं, श्री अरुण रौथान जी, किशोर रौथान जी, रोशन रौथान जी, भूपेंद्र रौथान जी, दिसंबर रौथान जी, मनोज रौथान जी जो कि संचालन कर रहे हैं, सुफल सिंह रौथान जी, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के हमारे अभियंता संजीव सैनी जी, हमारी बड़ी संख्या में मातृशक्ति और आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस छोटे से उद्घाटन का इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और अगर मुझे इस बात का जरा सा भी एहसास होता कि आप लोग इतने उत्साहित हैं इस सड़क को लेकर के, तो शायद ये 2 साल पहले हो गया होता। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। आज दूसरी बार मैं उत्तराखंड की विधानसभा में आपके आशीर्वाद प्रेम पहुंचा हूँ, और मुझे याद है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ता था, तब भी मैं आपके गांव में रामलीला में आया था, और तब भी आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। उसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी हूं, हमेशा आपका आभारी हूं। मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। सबसे पहले लोगों ने मुझे सड़क पुरुष की संज्ञा दी, और भगवान केदार का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वो फलीभूत हो गया। आपके इस सेवक के छोटे से प्रयास से न सिर्फ रुद्रप्रयाग जनपद में बल्कि पूरे उत्तराखंड को इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के अंतर्गत 1492 सड़कें मिली हैं, जिसमें से 111 सड़कें अकेले रुद्रप्रयाग जिले की हैं, और उनमें से भी अकेले जखोली ब्लॉक की 50 सड़कें हैं। 50 सड़कें हैं जखोली ब्लॉक की, अकेले जखोली ब्लॉक की। इनमें वो सड़कें भी शामिल हैं जो पीडब्ल्यूडी ने काटी हैं और उनका अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ। जैसे हमारी घणत गांव वाली जो है, उसको घणत गांव के फाड़ा वाली जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो घणत गांव के नाम से स्वीकृत हो गई है। बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क कटने के साथ साथ उसका डामरीकरण भी एक साथ हो जाएगा, क्योंकि वो ऑल वेदर रोड बननी है। हमारा जो बहुत लंबे समय से किरोड़ा तल्ला का जो विवाद पड़ा हुआ था और वो सुलझ नहीं पा रहा था, तो उसकी भी स्वीकृति हमको मिल गई है, और बहुत जल्दी इसी साल जो है 2025 में किरोड़ा तल्ला वाली रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। स्वीकृति तो उसकी पीडब्ल्यूडी में बहुत पहले से थी, लेकिन उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भारत सरकार से जो वित्तीय सहायता मिलेगी उसमें वो कट जाएगी। आपकी जो जम्बू खाल है ना, ये वाले जम्बू खाल की सड़क में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी सड़क जो है सिर्फ आप लोगों के वजह से रुकी हुई है। पीडब्ल्यूडी में मैंने आज से 4 साल पहले, पिछले कार्यकाल में, जब मैं पिछले कार्यकाल में था,
उसी समय मैंने उस सड़क की स्वीकृति करवा दी थी, लेकिन अलाइनमेंट को लेकर के आप लोगों की सहमति आज तक नहीं बन पाई, इस वजह से वो रोड नहीं कट पाई है। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसी सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमने स्वीकृति दिलवा दी है। अगर अब भी आपका विवाद नहीं सुलझा तो फिर कभी आप उम्मीद मत करना कि कभी ये सड़क बन सकती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक अगर सड़क गई है तो हवा में नहीं गई, जमीन में गई, और बहुत कीमती जमीनें गई हैं। अभी आपने देखा रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च करके एक पेट्रोल पंप बड़ी मुश्किल से बनाया था अपनी आजीविका के लिए, और जैसे ही वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बनी, वो पेट्रोल पंप भी जो है उस रेलवे लाइन की भेंट चढ़ गया। हम क्यों नहीं कर पाए? करोड़ों रुपए की लागत से पेट्रोल पंप बनता है, आप सब जानते हैं, और वो पेट्रोल पंप चला गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। और अगर हम भी उसमें विवाद खड़ा करते, मेरे जैसे सैकड़ों और लोग हैं जो उसमें विवाद खड़ा कर सकते थे, तो शायद वो कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कभी भी नहीं बन पाती। तो आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आज जो लोग सड़क में बाधा पैदा करते हैं, उनको आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी माफ नहीं करेंगी, रोज वो गाली खाएंगे। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये एक जगह का किस्सा नहीं है। आज अगर ये 50 सड़कें अकेले जखोली ब्लॉक में, पूरे उत्तराखंड में, मैं अभी आप लोगों को भेज भी दूंगा, ये पूरे उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं, और 95 ब्लॉक में सबसे ज्यादा 50 सड़कें जो हैं वो जखोली ब्लॉक में स्वीकृत हुई हैं। तो ये इसका कारण ये है कि मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया कि कौन सड़क कहां से कहां जा सकती है, कैसे जा सकती है। और विधायक निधि में, शायद आज तक विधायक निधि में किसी ने सोचा भी नहीं था कि सड़क भी कट सकती है। अब यहीं पे कुरछोला वालों ने कहा कि साहब हमको ऊपर क्या था वो जम्मू खाल के लिए जो है सड़क चाहिए, तो मैंने कहा भैया काटो काटो, पैसे मैं दूंगा, आप काटो। जब आप लोग इस सड़क को काट रहे थे उस समय भी मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, और बहुत बड़ी गलतफहमी शायद गांव में इस बात को लेकर के है कि वो 5 लाख रुपए किसी ने खा दिए। किसी ने नहीं खाए वो 5 लाख रुपए। आज भी वो 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और प्रधान जी के उसका 75% जो है वो ग्राम सभा के खाते में आ गया है, बाकी वह है। और आज इस मंच से मैं फिर 5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं। 10 लाख रुपया आपके पास होगा तो आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये करवा दो वो करवा दो। वो 10 लाख रुपया मैं आपको विधायक निधि में, 5 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी है, 5 लाख रुपए मैं आपको और दे रहा हूँ, और 10 लाख रुपए की आप खुद कार्य योजना बनाएं कि आपने वो 10 लाख रुपया कहाँ खर्च करना है, और आप उसको खर्च करिए। महिला मंगल दल का जहां तक सवाल है, 1 लाख रुपए का सामान पिछली बार लाए थे ये लोग, 1 लाख रुपए का सामान पिछली बार भी हमने आपको दिया था, और 1 लाख रुपए का सामान इस बार फिर प्रोत्साहन राशि के रूप में महिला मंगल दल को देंगे। और आप लोग खुद बैठ करके, महिला मंगल दल से मेरा ये निवेदन है कि अपने जो सयाने लोग हैं उनसे भी राय मशविरा कर लें कि गांव के लिए किस सामान की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत हो ना हो, जैसे पहले वाले करते थे कि अपनी मर्जी से खरीद करके भेज देते थे, आपको जरूरत हो या ना हो आपको लेना पड़ता था। इस बार ऐसा कतई नहीं है, वो पैसा आपका है, और उसमें जो भी सामान आप क्रय करना चाहेंगे अपनी मर्जी से उसको क्रय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सड़क की जो जम्मू खाल की बात थी वो यहाँ पर आ गई। जम्मू खाली है ना, जब हाँ आप ही की तो है वो। नहीं, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अब आपके चाहने से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। आप रोज एक नई बात चाहेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होगी। यहाँ पीएमजीएसवाई ने सर्वे किया ना,
कहां से किया? उसी को चाह रहे हैं आप? अरे मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सर्वे हुई है उस सर्वे पर ही रोड बनेगी। अब रोज आपको एक सपना आएगा कि अब यहाँ से जानी चाहिए, अब वहां से जानी चाहिए, तो वो नहीं होगा। जो सर्वे हो चुकी है मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। विवाद है तो आपका है, मेरा तो है नहीं। मैंने तो पैसे दे दिए, स्वीकृति दे दी। अब आप लोग विवाद नहीं हल करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया अगर आप लोगों से विवाद हल नहीं हो रहा है तो अपने गांव की एक बैठक करो, मुझे बुला लो, उसमें मैं कोशिश कर सकता हूं। उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता हूं ना। पर लोगों ने तो एक आसान रास्ता ढूंढ रखा है कि जो काम हो रहे हैं उसके दावेदार तो हजारों मिल जाते हैं, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया, और जति काम नहीं होना वो सब मेरे समाज ने कि विधायक नहीं कर सकूं। जमीन तुमने देना। डोबा गांव, आप लोग जान बोल रहे, डोबा गांव में मैंने सड़क की स्वीकृति दी, पैसा स्वीकृत करवाया, सड़क का उद्घाटन करवाया, सड़क कटवाई, और जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ, जो उद्घाटन में मेरा स्वागत करने आया था ढोल बजाने, जैसे ही उसके खेत में सड़क पहुंची उसने सड़क रोक दी और उसने बोला कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मैं आगे नहीं जाने दूंगा। हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया और डोबा वाला नारा लगाना, भरत सिंह चौधरी मुर्दाबाद। मैंने कहा बहुत अच्छा। और नारा लगाने वाला कुछ आवक है, वो तो नो गाने जरूरत नहीं। जो 32 साल सरकार में रहे और 30 साल 32 साल सरकार में रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। मैंने 3 साल के अंदर टेंडर भी करवाया, रोड भी कटवा दी, और मेरा तो हो गया मुर्दाबाद और उनका हो गया जिंदाबाद। लेकिन न्याय तो होता ही है ना। आखिरी सत्य की विजय हुई और मेरी बड़ी सहानुभूति है उन लोगों से। मैं चाहता हूं कि वो सड़क पूरी हो, और मैं इस बात से भी कतई मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे खिलाफ नारे लगा रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है। मैं जानता हूं कि इतना स्वागत जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 5 बार हारने के बाद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है कि वो कभी विधायक बनेगा, और मैं 1 बार नहीं 2-2 बार विधायक बन गया। और मुझे तो लग रहा है कि अगर आप लोग आई हुई हाल हो ना तो तीसरी बार मन में भी कोई बात नहीं। आपने देखा पिछली बार बांगर में नारे लगे, मुर्दाबाद, बड़े जुलूस निकले, बहुत बड़े जुलूस निकले, आमरण अनशन हुआ। और जिस दिन मैं वहां गया, आपको सुन करके ताजुब होगा, वहां पे कम से कम 2-2.5 हजार लोग बैठे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई थी। लोग समझते हैं कि हम होशियार हैं, महिलाओं को कुछ पता नहीं। मैंने वहां पर बोला, जो आदमी आज आपके सामने यहाँ धरने पर बैठा हुआ है, ये आदमी 32 साल सत्ता में रहा, 3 बार मंत्री रहा, तब ये सड़क ठीक नहीं हो पाई, तब ये सड़क नहीं बन पाई। आपने कभी मुर्दाबाद नहीं कहा। और आज एक गरीब का बेटा अगर विधायक बन गया तो आपको ये हजम नहीं हो रहा है, आप मेरा मुर्दाबाद कर रहे हैं। और मैंने कहा आप जो भी करो मुर्दाबाद करो, जूते मारो, नारे लगे, जूते मारो। मैंने उस बात की परवाह नहीं की। मैंने भगवान वासुदेव से कहा था उसी दिन कि मैं भगवान वासुदेव को हाजिर नाजिर जान करके यहाँ पे प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैं इस सड़क को नहीं बना पाया तो अगर मैं जीत भी गया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं दोबारा विधायक नहीं रहूंगा। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से 25 करोड़ रुपए की लागत से 25 करोड़ रुपए की लागत से आपके यहाँ कितना पैसा स्वीकृत हुआ था? पहले 9 करोड़ पहले पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत हुआ, वो हमने रुकवा दिया और 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री। आज वहां के लोग बोल रहे हैं साहब हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी सड़क हो सकती है।
50 तो स्कपर बन रहे हैं, उसमें 50 स्कपर बन रहे हैं। और उसकी जो दीवारें लग रही है ना, जब वहाँ की फोटो आ रही है उस सड़क की, लोग कह रहे हैं साहब अब पता चला हमको कि सड़क ऐसी होती है। तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ, जो आप लोगों ने मुझे दिया। उसका परिणाम है कि आज सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले में नहीं, पूरे उत्तराखंड जिले में मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो सचिव है ग्रामीण सड़क योजना के, उन्होंने कहा कि साहब हम आपके ऋणी हैं, आपने हमको विधायक के रूप में, मुझे 10 करोड़ रुपए मिलता है उत्तराखंड सरकार से 1 साल का, यानी 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 50 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन मेरी जो 67 सड़कें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शुरू वो हुई हैं, अगर इनमें 5 या 6 करोड़ का भी आप एवरेज लगा लो तो लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया मुझे सिर्फ 1 साल के अंदर मिलेगा इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो ये सब तभी होता है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। आज जब वहाँ पे उद्घाटन हुआ तो मैंने सोचो कि शायद हुए कि अभी एक में वापस जोला, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं कर सके कि आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा स्वागत न भूतो न भविष्यति, इससे पहले न तो कभी हुआ कहीं, और मुझे लगता नहीं है कि इतना कहीं होगा। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जो भी काम आप मुझे बताएंगे मैं अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता अगर कोई है तो उससे प्रयास करूंगा कि आपके हर काम को मैं पूरा कर सकूं। बाकी ये जो बाटा घाटा छन, ये छोटा मोटा छन, ये विधायक का काम नहीं होता है। ये आपके पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, प्रमुख है, जिला पंचायत है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके भी। और आपको इस बात को भी समझना होगा कि विधायक के रूप में मेरे पास लगभग 180 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है, और प्रधान के पास सिर्फ 1 ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है, क्षेत्र पंचायत के पास सिर्फ 2-3 ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है, जिला पंचायत के पास 15-20 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होती है। तो ये छोटे मोटे काम उनको करने दीजिए और बड़े काम आप जो है मेरे हिस्से छोड़ दीजिए। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जो हमारी मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग है, ये जो मेन मोटर मार्ग है, मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग है, इसी साल भारत सरकार से इसको भी स्वीकृति मिलेगी और इसको भी हम एक शानदार हाईवे के रूप में डेवलप करने वाले हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहना चाहिए। और अगली बार ये मुकुट मुझे हमेशा याद रहेगा, अगली बार बनाने की जरूरत नहीं, यही मैं काम चल रहा है। तो आप लोगों को बहुत नारे नहीं सर, बस बड़ आकार से कुछ नहीं होता है, छोटे और बड़े से नहीं होता है, भावना से होता है। भाव बड़ा होना चाहिए और आपका जो ये भाव है ये मुझे हमेशा स्मरण रहेगा, पूरी उम्र भर मुझे स्मरण रहेगा। और मैं अपने आने वाली संतति को भी बता के जाऊंगा कि भैया आज मैं जो कुछ भी था वो इस रुद्रप्रयाग की जनता की वजह से था, और खास तौर पे इस क्षेत्र की जनता ने। आज मैं विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मेरे साथ सरकार है, पार्टी है, लेकिन जब मेरे साथ कोई नहीं था, हमारे मनोज के पिताजी, याद है आपको? बस आपने कितना सहयोग किया मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपके घर में भी एक जो है हमारे ये भाई कैप्टन साहब हुए, वो हमारे नाम भूल गए, बलबीर जी हैं, दीपक जी हैं। रोज दीपक जी का तो मेरे ख्याल से कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता होगा जब उनका फोन नहीं आता था। तो आज आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है, हमारे समधी जी को भी बहुत बधाई है ना। आपके जीते जी जो है गांव में सड़क पहुंच रही है, और आप कार में बैठ करके एक दिन जिस दिन इसका काम पूरा होगा मेरे साथ बैठ करके गांव में जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।